गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस अरण्यकांड। अति प्रसन्न रघुनाथई जानी, पुनि नारद बोले मृदुबानी। राम जबई प्रेरऊ निज माया, मोयऊ मोहि सुनऊ रघुराया। फिर श्री रघुनाथ जी को अति प्रसन्न जानकर नारद जी मधुर वचन बोले, हे राम जी, हे रघुनाथ, सुनिए, जब आपने अपनी माया को प्रेरित कर मुझे मोहित कर रखा था, तब विवाह मैं चाहूँ कि ना, प्रभु के ही कारण करहि न दीना। सुनु मुनि तो ही कहूँ सहरोसा, भजई जे मोहि तजई सकल भरोसा। तब मुझे विवाह करने की चाह थी, हे प्रभु, आपने किस कारण विवाह नहीं करने दिया। प्रभु बोले, हे मुनि, सुनो, मैं तुमसे प्रसन्नतापूर्वक कहता हूँ कि जो समस्त आशा भरोसा तज कर केवल मेरी आराधना करते हैं, करऊँ सदा तिनके रखवारी। जिमि बालकई राख महतारी, कह शिशु बच्च अनल अहिताई। तह राखे जननी अरुगाई। मैं सदा उनकी रक्षा करता रहता हूँ, जैसे माता अपने बालक की रक्षा करती रहती है। जब बालक आग और सांप को पकड़ने दौड़ता है, तब माता उसे अलग करके उसकी रक्षा करती है। प्रौढ़ भये तेहि सुत पर माता, प्रीति करई नहीं पाचिली बाता। मोरे प्रौढ़ तमें तनय समज्ञानी, बालक सुत समदास अमानी। सियाना हो जाने पर उस पुत्र पर माता का स्नेह तो रहता है, परंतु पिछली बात नहीं रह जाती, क्योंकि वह माता पर निर्भर न होकर अपनी रक्षा स्वयं करने लगता है। ज्ञानी भक्त मेरे सियाने पुत्र के समान है, और तुम्हारे जैसे मान सहित सेवक मेरे शिशु पुत्र के समान हैं। जनहि मोर बल निज बल ताही, दुहु कह काम क्रोध रिपु आही। ये विचारी पंडित मोहि जबहि, भजई पायऊँ ज्ञान भगति नहीं तजई। भक्त को केवल मेरा ही बल होता है, और उसे ज्ञानी को अपना बल। पर काम क्रोध रूपी शत्रु तो दोनों के लिए है। भक्त के शत्रुओं को मारने का दायित्व मुझ पर होता है, क्योंकि उसे मेरे ही बल का भरोसा होता है। परंतु अपने बल पर निर्भर होने वाले ज्ञानी के शत्रुओं का नाश करने की जिम्मेवारी मुझ पर नहीं होती। यह विचार कर पंडित जन मुझको ही भजते हैं। वे ज्ञान प्राप्त कर लेने पर भी भक्ति को नहीं त्यागते। काम क्रोध लोभ आदि मद, प्रबल मोह कई धारी। तिन मैं अति दारुण दुखद, माया रूपी नारी। मंगल भवन अमंगल हारी, रव उस दशरथ अजिर बिहारी। काम क्रोध लोभ अहंकार आदि मोह की प्रबल सेनाएं हैं। इनमें भी अत्यंत दारुण दुख देने वाली माया रूपिणी स्त्री है। सुनु मुनि कह पुराण श्रुति संता, मोह विपिन कहु नारी बसंता। तप जप नेम जलाश्रय झारी, होई ग्रीष्म सोखई सब नारी। हे मुनि, सुनो, पुराण वेद और संत कहते हैं कि मोह रूपी वन को पल्लवित पुष्पित करने के लिए स्त्री वसंत ऋतु जैसी है। जब तप नियम रूपी सभी जलाशयों को वही स्त्री ग्रीष्म होकर बिल्कुल सोख लेती है। काम क्रोध मद मद सर भेका, इनहि हर्ष प्रद वर्षा एका। दुर्वासना कुमुद समुदायी, तिनके सदा शरद सुखदाई। काम क्रोध मद और द्वेष आदि मेंढकों को वर्षा ऋतु होकर हर्ष देने वाली एकमात्र यही स्त्री है। बुरी भावनाएं वासनाएं कुमुदों के समूह हैं, जिनके लिए यह सदैव सुख देने वाली शरद ऋतु है। धर्म सकल सरसी रूह वृंदा, होई हिम तिनई देति दुख मंदा। पुनि ममता जवास बहुताई, पलुई नारी शिशिर ऋतु पाई। सारे धर्म कमलों के झुंड हैं। यह मंदबुद्धि स्त्री हिम ऋतु होकर उन्हें कष्ट पहुंचाती है। फिर ममता रूपी ज्वास के मन को शिशिर ऋतु होकर वह हरा भरा कर देती है।
पाप उलक निकर सुखकारी, नारी निबिड़ रजनी अंधियारी, बुद्धि बलशील सत्य सब मीना, बनसी सम त्रिय कहीं प्रवीणा। पाप रूपी उल्लुओं के समूह को सुख देने के लिए स्त्री घोर अंधेरी रात के समान है। बुद्धि बलशील और सत्य ये सब मछलियां हैं जिन्हें फंसाकर मारने के लिए स्त्री बंसी के समान है, ऐसा चतुर लोग कहते हैं। अवगुण मूल शूल प्रद प्रमदा सब दुख खानी, ताते कीन निवारण मुनि में ये जिय जानी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सो दशरथ अजिर बिहारी। युक्ति स्त्री दोषों की जड़, पीड़ा पहुँचाने वाली और सब दुखों की खान है। इसलिए हे मुनि, यह सब मन में सोचकर ही मैंने तुम्हें विवाह करने से रोका था। सुनी रघुपति के वचन सुहाए, मुनि तन पुलक नयन भरी आए, कहूँ कवन प्रभु कैर असी रीति, सेवक पर ममता प्रीति। श्री रघुनाथ जी के सुहावने वचन सुनकर नारद मुनि जी का शरीर रोमांचित हो गया और नेत्र भर आए। उन्होंने मन ही मन कहा, कहो कि स्वामी की ऐसी रीति है जिसका सेवक पर इतना ममत्व और प्रेम हो। जे न भजई अस प्रभु ब्रह्म त्यागी, ज्ञान रंक नर मंद अभागी, पुनि सादर बोले मुनि नारद, सुनहु राम विज्ञान विशारद। जो लोग ब्रह्म को त्याग कर ऐसे प्रभु को नहीं भजते, वे ज्ञान के दरिद्र, दुर्बुद्धि और अभागे हैं। फिर नारद मुनि ने आदर पूर्वक कहा, हे विज्ञान विशारद श्री राम जी, सुनिए। संतन के लक्षण रघुबीरा, कहूँ नाथ भंजन भव भीरा, सुनु मुनि सतन के गुण गयऊँ, जाते मैं उनके बस रहूँ। हे रघुबीर, हे जन्म मरण के भय के नाशक मेरे नाथ, जब आप संतों के लक्षण कहिए। श्री राम जी ने कहा, हे मुनि सुनो, मैं संतों के उन गुणों का उल्लेख करता हूँ जिनके कारण मैं उनके वश में रहता हूँ। षड विकार जित अनग का कामा, अचल की अकिंचन शुचि सुख धामा, अमित बोध अनिमित भोगी, सत्य सार कवि को विद जोगी। वे संत काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर, इन 6 विकारों को जीते हुए निष्प्राप निष्काम स्थिर बुद्धि, सर्वत्यागी बाहर भीतर से निर्मल सुख के धाम, अपार ज्ञानी इच्छा रहित, स्व अल्पहारी मित भोगी, सत्य प्रतिज्ञ कवि विद्वान योगी। सावधान मानद मदहीना, धीर भगति पथ परम प्रवीणा। सावधान, दूसरों को मान देने वाले, निरअभिमान, धैर्यवान, भक्ति पथ पर चलने में परम चतुर। गुनागार संसार दुख रहित विगत संदेह, तजी मम चरण सरोज प्रिय, तिन कहूँ देना गेहे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। गुणों के भंडार संसार के दुखों से रहित और निशंक होते हैं। ऐसे संतों को मेरे चरण कमलों को छोड़कर ना अपना जीवन शरीर प्रिय होता है, ना अपना घर। निज गुण श्रवण सुनत सकुचाही, पर गुण सुनत अधिक हर्षाही। सम शीतल नहीं त्यागहि नीति, सरल सुभाव सबई सन प्रीति। वे अपने गुणों को कानों से सुनते में सकुचाते हैं, परंतु दूसरों के गुण सुनकर विशेष प्रसन्न होते हैं। वे शत्रु के मित्र समान भाव रखने वाले और शांतचित्त होते हैं तथा न्याय का कभी त्याग नहीं करते। वे सीधे स्वभाव के होते हैं और सभी से प्रेम रखते हैं। जप तप व्रत दम संयम नेमा, गुरु गोविंद विप्र पद प्रेमा। श्रद्धा क्षमा मैत्री दया, मुदिता मम पद प्रीति अमाया। वे जप तप व्रत दम संयम और नियम में संलग्न रहते हुए
गुरु श्री विष्णु भगवान और ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम रखते हैं। उनमें श्रद्धा, क्षमा, मित्रता, दया, प्रसन्नता और मेरे चरणों में निश्चल अनुराग होता है। विरति, विवेक, विनय, विज्ञाना, बोध, जथारथ, वेद पुराना, दम्भ, मान, मद, करहि न काऊ, भूलि न देहि कुमारग पाऊ। तथा वैराग्य, विवेक, विनय, विज्ञान और वेद पुराणों का वास्तविक ज्ञान रहता है। वे कभी दंभ, अभिमान और अहंकार नहीं करते और ना ही भूलकर ही कुमार्ग पर अपने पांव रखते हैं। गावहि सुनहि सदा मम लीला, हेतु रहित परहित रतशीला, मुनि सुनु साधुन के गुण जेते, कही न सकई सारद श्रुति तेते। वे सदा मेरी लीलाओं को गाते और सुनते हैं और बिना किसी स्वार्थ के दूसरों के हित में तत्पर रहने वाले होते हैं। हे मुनि सुनो, साधुओं के जितने गुण हैं उन्हें सरस्वती और वेद भी नहीं बखान कर सकते। कही सक न सारद शेष नारद, सुनत पद पंकज गहे, अस दीन बंधु कृपाल, अपने भगत गुण निज मुख कहे। सिर नाई बारन बार, चरण ही ब्रह्मपुर नारद गए, ते धन्य तुलसीदास, आस बिहाई जे हरि रंग रहे। संतों के गुण सरस्वती और शेष भी नहीं कह सकते। यह सुनते ही नारद जी ने प्रभु श्री राम जी के चरण कमल पकड़ लिए। ऐसे दीन बंधु दयालु प्रभु ने इस तरह अपने श्रीमुख से अपने भक्तों के गुण कहे। श्री राम जी के चरणों में बार बार सिर नवाकर नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि वे लोग धन्य हैं जो संसार से आशा त्याग कर केवल श्री हरि के रंग में रंग गए। राव नारी जसु पावन, गावहि सुनहि जे लोग, राम भगत दृढ़ पावहि, बिनु विराग जप जोग। दीप शिखा सम जोवति मन, जन होसी पतंग, भजई राम तजि काम मद, करई सदा सतसंग। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उसु दशरथ अजिर बिहारी। जो लोग रावण के शत्रु श्री राम जी के पवित्र यश को गाते और सुनते हैं, वे वैराग्य, जप और योग के बिना ही श्री राम जी की दृढ़ भक्ति प्राप्त करते हैं। युवती स्त्री दीपक की लौ के समान है। अरे मन, तू उसका पतंगा ना बन। विषय सुख की इच्छा और गर्व को त्याग कर श्री राम जी का भजन और सदा सत्संग कर। 22वां मास पारायण विश्राम। इति श्री रामचरितमानसे सकल कली कलु विध्वंसिने तृतीय सोपाने समाप्त। कलयुग के संपूर्ण पापों को विध्वंस करने वाले श्री रामचरितमानस का यह तीसरा सोपान समाप्त हुआ। जय श्री राम।
भजन